हेलो बच्चों, आज हम आपका जो प्रॉब्लम सेट है फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4A उसका जो 7th क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो क्या है। अ डीलर सप्लाई द वॉकी टॉकी सेट ऑफ द ₹84,000 विथ GST to police control room. The rate of the GST is a 12%. Find the amount of the state and central GST charged by the dealer and also the taxable value of the set. ठीक है, तो देखो GST हम निकाल सकते हैं अगर हमें टैक्सेबल वैल्यू दी होती। अब देखो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू दी है विथ GST, मतलब ये टोटल अमाउंट दी है विथ GST, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, ये अमाउंट दी है 84,000। ठीक है, इसका मतलब देखो जो फॉर्मूला है वो क्या हुआ, टोटल वैल्यू विथ GST इज इक्वल टू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। अभी देखो हमें GST तो नहीं दिया है बट GST का परसेंटेज दिया है और टैक्सेबल वैल्यू जो है उसको हम x कंसिडर करेंगे। ठीक है, और टोटल वैल्यू विथ GST वो हमें दी है 84,000। ठीक है, वहाँ पे हमने ये फिल कर दिया 84,000 इज इक्वल टू एज इट इज टैक्सेबल वैल्यू को हमने x कंसिडर किया। और GST देखो जो GST है वो हमें पता नहीं है रुपीज़ में बट परसेंटेज दिया है, तो ये समझ लो कि GST हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो GST इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज किसका निकालते हैं हम, टैक्सेबल वैल्यू का। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या x कंसिडर की है, मतलब 12% ऑफ x करेंगे तब हमें अमाउंट ऑफ GST मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो 12/100। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय x। अब GST हमें क्या मिला, देखो 12x/100, ये जो वैल्यू है वो GST की वैल्यू है, यहाँ पे हम लेंगे वो प्लस साइन एज इट इज रखो, यहाँ पे क्या होगा 12x/100। अब ये क्या यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, वो होगी हमारी टैक्सेबल वैल्यू, वही हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस सेम करते हैं, पहले यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई x को और डिवाइड करते हैं 100 से प्लस 12x/100। ठीक है, बेस अभी देखो सेम हो गया है तो एक बार लिखते हैं। ठीक है, और ऊपर देखो 100 + 12 मतलब कितना होगा, 112x होगा इज इक्वल टू साइन एज इट इज, और ये जो है 84,000 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब ये जो 100 है यहाँ पे डिवाइड को है, अगर इस तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, अब देखो इस x को 112 ये मल्टीप्लाई को है, इसका मतलब अगर इक्वल टू के इस तरफ आते हैं तो डिवाइड हो जाता है, मतलब 112 यहाँ पे डिवाइड होगा इज इक्वल टू x। तो हमें x की वैल्यू जो है वो मिल जाती है, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करते हैं हम तो हमें 75,000 जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो x की वैल्यू है वो मिलती है। इसका मतलब हमें टैक्सेबल वैल्यू मिली, x मतलब क्या है, हमारे टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखो हमें फाइंड आउट करना है स्टेट एंड द सेंट्रल GST चार्ज बाय द डीलर। अब देखो दोनों मतलब SGST और CGST दोनों फाइंड आउट करना है, तो GST अमाउंट में तो हमें नहीं पता बट यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल वैल्यू विथ GST इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। अगर हम टैक्सेबल वैल्यू को इस तरफ लेके माइनस करेंगे तो हमें GST जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, देखो टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट, ऐसे जो फॉर्मूला है फिर से लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, टैक्सेबल अमाउंट या वैल्यू प्लस GST। ठीक है, अब देखो टैक्सेबल वैल्यू अभी हमें जो x मिला था वही हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी, वो थी 75,000 लिख लो, प्लस GST को एज इट इज रखो, और यहाँ पे क्या है 84,000। अब ये जो 75 है इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो माइनस होंगे, 84,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू GST। ठीक है, अगर ये देखो सब्सट्रैक्शन करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, 9,000। ठीक है, तो GST कितना मिला हमें, देखो 9,000। अब GST अगर 9,000 है तो स्टेट एंड सेंट्रल चार्ज जो है वो हमें अल्टीमेटली पता हो जाता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तो देखो SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू GST डिवाइडेड बाई 2,
मतलब 9,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये होगा 4,500। मतलब ऐसे जो सेंट्रल जीएसटी है वो होगा 4,500 और स्टेट जीएसटी जो है वो होगा 4,500। ठीक है, तो देखो बच्चों 8th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उतने ही यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन के। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या है और हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 a wholesaler purchased the electronic goods for the taxable amount of the rupees 1,50,000. He sold it to the retailer for the taxable amount of the 1,80,000. The retailer sold to the customer for the taxable amount 2,20,000. The rate of the GST is 18%. Show that the computation of GST in a tax involvence of a sale and also the payable CGST and payable SGST for the wholesaler and retailer। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। जो होलसेलर है ना, उसने जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब खुद बाय किए थे, मतलब परचेस किए थे, तब की टैक्सेबल अमाउंट 1,50,000 थी। और उसने क्या किया, अब देखो होलसेलर ने किसको ये जो सोल्ड किया है, रिटेलर को। ठीक है, तो रिटेलर को जब सोल्ड किया तब की टैक्सेबल अमाउंट थी 1,80,000 थी। ठीक है, अब रिटेलर ने किसको बेचा था, कस्टमर को, राइट। तो कस्टमर को बेचते समय 2,20,000 ये टैक्सेबल अमाउंट थी। इस पूरे चेन में 18% क्या है, जीएसटी है। कितना परसेंट है, 18% जीएसटी है। ठीक है, तो हमें निकालना है पेएबल सीजीएसटी और एचजीएसटी इन टैक्स इन्वॉल्वेंस। तो सबसे पहले हम होलसेलर का पहले पेएबल जीएसटी निकालते हैं और उसके बाद रिटेलर का पेएबल जीएसटी निकालेंगे, उसके बाद उसकी एडिशन करेंगे तो हमारे टैक्स इन्वॉल्वेंस में जो सीजीएसटी और एचजीएसटी है वो मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले होलसेलर को देखते हैं। होलसेलर के लिए हम पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स हमें निकालना होगा, तो ही हम पेएबल जीएसटी जो है होलसेलर का निकाल सकते हैं। डब्ल्यू फॉर होलसेलर। ठीक है, तो होलसेलर ने जब परचेस किया था तब जो जीएसटी उसको लगता है उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी मतलब देखो वो भी टैक्स ही है, 18% है ऑफ। परचेस करते समय जो टैक्सेबल अमाउंट उन्होंने दी थी होलसेलर ने, वो होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ठीक है, मतलब उसका हमें 18% निकालना होगा। मतलब किसका निकालना होगा, देखो 1,50,000 का, क्योंकि परचेस करते समय होलसेलर ने 1,50,000 इतने रुपीस दिए थे। ठीक है, तो 18% को जो है फ्रैक्शन में लिखो, ऑफ को करो मल्टीप्लाई, ये होगा 1,50,000 ये अमाउंट लिखते हैं। ये 2 zeros कैंसिल आउट हो गए। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखो 27,000 जो है वो हमें मिलता, आईटीसी है देखो 27,000 मिला। ठीक है, किसका, होलसेलर का। अब होलसेलर का आउटपुट टैक्स निकालते हैं। आउटपुट टैक्स कब होता है, जब होलसेलर सेल करेगा तब की जो टैक्सेबल अमाउंट होती है उसका 18% हम निकालेंगे, तो वो होती है आउटपुट टैक्स। तो 18% ऑफ सेल करते समय, देखो होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया है तब की जो अमाउंट है वो 1,80,000 है। ठीक है, तो 18 को करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ऑफ को करो मल्टीप्लाई, और ये 1,80,000। ठीक है, तो ये 2 zeros कैंसिल आउट हो गए। 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मतलब 324, और ये 2 zeros मतलब कितना हो गया, देखो 32,400। ये हमें क्या मिला था, मिला है देखो आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स किसका, होलसेलर का। अब देखो हम रिटेलर का निकालते हैं। ठीक है, तो रिटेलर का सबसे पहले आईटीसी निकालो। आईटीसी मतलब क्या होता है, 18% ही होगा जीएसटी। अब देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब जब रिटेलर खुद बाय कर रहा होगा, परचेस कर रहा होगा, तब का जो अमाउंट है उसका हमें 18% निकालना होगा। ठीक है, तो देखो रिटेलर ने खुद जब होलसेलर से लिया था तब 1,80,000 रुपीज़ उन्होंने दिए थे। इसका मतलब 18% ऑफ 1,80,000 ये करना पड़ेगा। अभी देखो हमने रिसेंटली यहाँ पे 18% ऑफ 1,80,000 निकाला है, वो यहाँ पे कितना होगा,
₹400, ठीक है। अब रिटेलर का आउटपुट टैक्स निकालते हैं। आउटपुट टैक्स मतलब रिटेलर ने जब सोल्ड किया होगा, मतलब बेचा होगा कस्टमर को, तब की जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका हमें 18% निकालना होगा। तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट जो है, आउटपुट टैक्स हमें मिलता है 18% ऑफ 2,20,000, ठीक है। तो 18 को करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ऑफ यहाँ पे ऑफ को करो मल्टीप्लाई 2,20,000, ठीक है। ये 2 zeros कैंसिल आउट हो गए, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमें 9600 यहाँ पे 39,600, ठीक है। 39,600 जो है वो आउटपुट टैक्स जो है हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का भी, होलसेलर और रिटेलर का हमने इनपुट आउटपुट टैक्स दोनों निकाला है, ठीक है। बट हमने पेएबल जीएसटी नहीं निकाला। अब हम होलसेलर का पेएबल जीएसटी निकालते हैं और आल्सो रिटेलर का, ठीक है। तो रिटेलर का जो पेएबल जीएसटी है, पेएबल जीएसटी हम यहाँ पे आर करते हैं, ठीक है। रिटेलर का निकाल रहे हैं, ओके। तो रिटेलर का क्या होगा देखो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है देखो 39,600, ठीक है, माइनस आईटीसी कितना है देखो, आईटीसी है 22,400। इनकी सब्सट्रैक्शन करो, ये बचते हैं 200, तो हमें मिलता है 7,200। ये जो है रिटेलर का पेएबल जीएसटी मिला, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे देखो हम निकालते हैं किसका, होलसेलर का जो पेएबल जीएसटी है वो, ठीक है। तो पेएबल जीएसटी ऑफ होलसेलर, यहाँ पे हम डब्ल्यू ऐसे करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आउटपुट कितना है देखो 32,400, ओके, माइनस इनपुट कितना है देखो 27,000 है, ठीक है। इनकी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 5,400 बचते हैं। यहाँ पे 5,400 जो है वो क्या है, पेएबल जीएसटी, ओके। तो देखो हमने दोनों का निकाला है। अब टैक्स इन्वॉल्वेंस में हमें सिर्फ ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ये सब रफ करके सिर्फ दोनों का जो पेएबल जीएसटी है वो रखते हैं, ठीक है। तो देखो पेएबल जीएसटी ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू 5,400, ठीक है। और उसके बाद पेएबल जीएसटी ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू, अभी हमने कितना मिला था देखो 7,200। अब ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं और टेबल जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे होलसेलर, डब्ल्यू मतलब होलसेलर, यहाँ पे होगा रिटेलर SGST, ठीक है, दोनों का। SGST, CGST और यहाँ पे हम करेंगे GST, ठीक है। तो देखो जो होलसेलर है उसका जीएसटी क्या था, पेएबल जीएसटी, ठीक है। दो सभी क्या है, पेएबल जीएसटी है, ठीक है। ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल है, और यहाँ पे हम करेंगे टोटल। ये है हमारा टैक्स इन्वॉल्वेंस का जो चार्ट है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जीएसटी कितना था होलसेलर का, डब्ल्यू मतलब होलसेलर है 5,400। अब हमें ये पता है SGST और CGST जो होते हैं वो हाफ हाफ होते हैं, मतलब जीएसटी को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें SGST और CGST जो है वो मिल जाता है। तो 5,000 और 2 मतलब 2,700 यहाँ पे SGST होगा, 2,700 यहाँ पे CGST होगा, ठीक है। और रिटेलर का जो जीएसटी है वो कितना है 7,200। इसका भी हम हाफ करते हैं तो SGST और CGST हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो 7,200 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो 3,600 हमें SGST मिलता है और 3,600 हमें CGST मिलता है, ठीक है। तो टोटल करते हैं, देखो ये हमें टैक्स इनवॉइस का चार्ट मिल जाता है। यहाँ पे ये 2 zeros 6, 12,600 टोटल जीएसटी है। CGST देखो कितना है, ये 2 zeros 6,300, ऑब्वियसली यहाँ पे भी कितना होगा 6,300, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेम हम 8th क्वेश्चन जैसे हमने इन शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थे उतने ही लिखे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी सिर्फ गिवन थिंग्स है वो ही लिखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो मैं रीड करती हूँ। देखो क्या है 9th क्वेश्चन। द अन्ना पाटिल ठाणे महाराष्ट्र सप्लाई वैक्यूम क्लीनर टू द शॉपकीपर इन द वसई मुंबई for the taxable value is rupees 14,000 and the rate of the GST is 28%. The shopkeeper sold it to the customer at the same GST rate for the rupees 16,800 taxable value. Find the following. तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो amount of the CGST HGST shown in tax involence issue by अन्ना पाटिल। उसके बाद अमाउंट ऑफ द CGST HGST चार्ज बाय द शॉपकीपर, और उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है व्हाट इज द CGST एंड SGST पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न, ठीक है। तो देखो पाटिल जो है उन्होंने क्या किया था, जो वैक्यूम क्लीनर है शॉपकीपर को बेचा था, शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा था, ठीक है। तो जब अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को बेचा तब 14,000 जो रुपीज़ है वो लिए थे, मतलब ये अमाउंट ली थी, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर ने जब कस्टमर को बेचा तब 16,800 रुपीज़ जो है वो कस्टमर से जो शॉपकीपर ने लिए थे, और ये पूरे चेन में जो GST का परसेंटेज है वो 28% था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अन्ना पाटिल का जो परचेसिंग मतलब वैक्यूम क्लीनर उन्होंने जब खुद लिया था वो अमाउंट हमें नहीं दी है। अब ये जो अमाउंट है ना 14,000 ये सेल करते समय की अमाउंट है, ठीक है। अन्ना पाटिल ने जब शॉपकीपर को सेल किया है वैक्यूम क्लीनर तब की अमाउंट है। इसका मतलब ये जो हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे आउटपुट टैक्स ऑफ अन्ना पाटिल क्योंकि देखो ये जो हम अगर परसेंटेज निकालते हैं, मतलब देखो 28% किसके निकालते हैं हम, ऑफ 14,000, ये अगर हम निकालते हैं तो ये आउटपुट टैक्स होगा अन्ना पाटिल का। तो सेम यही देखो क्या होगा शॉपकीपर का 14,000 का जब हम 28% निकालते हैं तब ये शॉपकीपर का ITC होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम आउटपुट टैक्स ऑफ द अन्ना पाटिल निकालते हैं 28/100 ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई, ये होगा 14,000, ये 2 zeros कैंसिल आउट हो गए, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें जो आउटपुट टैक्स है वो मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है वो मिलता है 3,920 रुपीज़ जो है वो हमें क्या मिलता है आउटपुट टैक्स ऑफ द अन्ना पाटिल, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है शॉपकीपर का, हम पेएबल GST मतलब SGST और CGST निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ITC ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू 18% ऑफ 14,000, ठीक है। अब देखो 18% ऑफ 40 मतलब जो ITC मतलब होता है परचेस करते समय का जो टैक्स होता है उसको हम कहते हैं ITC। परचेस करते समय देखो 14,000 ही दिए थे ना, ठीक है। शॉपकीपर ने 14,000 ही परचेस करते समय दिए थे, इसका मतलब इनका जो आउटपुट टैक्स होगा वो शॉपकीपर का इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, और ये होगा 3,920 रुपीज़, ठीक है। अब हम निकालते हैं आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर। अब देखो जब आउटपुट टैक्स कब निकालते हैं, जब उन्होंने देखो शॉपकीपर ने जब सेल किया था कस्टमर को तब का जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका हम 28% निकालेंगे, तो वो होगा हमारा आउटपुट टैक्स। तो देखो यहाँ पे 28% ऑफ 16,800 हम निकालेंगे तो हमें आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर मिलेगा। 28 जो परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऑफ को करो मल्टीप्लाई, ये होगा 16,800, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम तो देखो यहाँ पे 4,704 रुपीज़ जो है वो आउटपुट टैक्स ऑफ द शॉपकीपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेएबल GST ऑफ शॉपकीपर निकाल सकते हैं, पेएबल GST ऑफ शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर की दोनों वैल्यू हमारे पास है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स कितना है देखो 4,704 माइनस इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है वो है 3,920,
3920, इसका सब्सट्रैक्शन कर, तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद देखो 984 जो रुपीज़ है वो पेएबल जीएसटी है शॉपकीपर का, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमें ये पेएबल जीएसटी मिला शॉपकीपर का, हमें क्या क्या पूछा था वो हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी हमें रिक्वायर्ड दिया था उसमें से हमने जो कुछ भी मिला वो निकाल लिया है। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। देखो पहला क्वेश्चन हमें पूछा था अमाउंट ऑफ द CGST HGST शोन इन द टैक्स इन्वॉल्वेंस इशू बाय अन्ना पाटिल, ठीक है। तो अन्ना पाटिल का देखो हमें यहाँ पे आउटपुट टैक्स ही है, मतलब ये टैक्स ही है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो इस टैक्स को CGST और HGST इसी टैक्स का निकालेंगे हम। तो SGST इज इक्वल टू CGST ऑफ अन्ना पाटिल, ठीक है। यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं हम, अन्ना पाटिल का, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, GST को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो GST कितना है 3920, तो 3920 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखो हमें यहाँ पे मिलता है 1960 रुपीज़ जो है CGST और SGST मिलता है अन्ना पाटिल का, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, हमें पूछा है द अमाउंट ऑफ द CGST एंड SGST चार्ज बाय शॉपकीपर इन वसई। तो CGST और SGST जो है वो कितना है, तो ये देखो जब CGST और HGST हमें पूछा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया था, आउटपुट टैक्स से लेके हमने जो टैक्स इन्वॉल्वेंस इशू में अन्ना पाटिल का जो कुछ भी GST था वो निकाला था, उसी तरह से हम शॉपकीपर का भी आउटपुट टैक्स लेंगे। मतलब देखो SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू, अभी देखो हम GST को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब GST कितना है 4704 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, तो देखो यहाँ पे हमें मिलता है 2352 रुपीज़। तो शॉपकीपर का SGST और CGST 2352 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। और उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या पूछा था व्हाट इज द CGST HGST पेएबल बाय द शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ द बिलिंग द रिटर्न, ठीक है। तो पेएबल CGST और HGST पूछा था। देखो यहाँ पे हमें पेएबल GST हमने निकाल लिया था शॉपकीपर का, तो हमने थर्ड क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन CGST और HGST पूछा है बट पेएबल पूछा है, ठीक है। तो इसको हम किसका था, ये शॉपकीपर का है, ठीक है। और यहाँ पे GST डिवाइडेड बाई 2। अब देखो पेएबल है CGST और HGST, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है। तो पेएबल GST हमने निकाला था 984 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम 2 से देखो ये जो अमाउंट है वो 900 नहीं है 784 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 784 होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 392 रुपीज़, ठीक है। तो जो अमाउंट है CGST SGST पेएबल 392 रुपीज़, ये समझ लो यहाँ पे थोड़ा सब्सट्रैक्शन जो है वो गलत हो गया, तो 784 था, हमने 984 लिखा था, ठीक है। तो ये हमने करेक्शन कर लिया और हमने तीनों जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए, ये और ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। जब देखो टैक्स इन्वॉल्वेंस में हमें CGST और HGST पूछा होता है तब हम आउटपुट टैक्स से लेके करते हैं। देखो यहाँ पे आउटपुट टैक्स लिया था अन्ना पाटिल का, यहाँ पे भी हमने सिर्फ आउटपुट टैक्स लिया, और पेएबल जब पूछा होगा तो ही हम ऐसा करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है।